अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल हदीस अन उम्मी सलिमत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल महदिय्यु मिन इतरती मिन वलदि फ़ातिमा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इससे पहले ये बताया गया कि जब अलामात क़यामत पूरी हो जाएगी तो किसी भी वक्त क़यामत कायम हो जाएगी। अलामात क़यामत को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहले अलामत बईदा कि जिनका ज़ुहूर काफ़ी पहले हो चुका है, कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चले जाना, शक्कुल कमर का वाक़िया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े हो जाना, जंग सिफ़ीन का वाक़िया, ये सब अलामात बईदा में से है जिनका ज़ुहूर काफ़ी पहले हो चुका है। एक है अलामात मुतवस्सिता कि जो ज़ाहिर तो हो गई हैं लेकिन अभी अपनी इंतहा को नहीं पहुँची और रोज़ाना उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है और होता जाएगा, यहाँ तक कि तीसरी किस्म की अलामत वो शुरू हो जाएगी। जिसको अलामात बईदा, अलामात करीबा भी कहा जाता है, अलामात कुबरा भी कहा जाता है। ये बड़ी बड़ी अलामतें रूनुमा होंगी, बड़ी बड़ी अलामतें वाक़े होंगी, जैसे हज़रत मेहदी की आमद, दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना, याजूज माजूज का निकलना, सूरज का मगरिब से निकलना, ज़मीन से एक जानवर का निकलना, इसी तरीके से यमन से निकलने वाली आग, ये सब अलामात कुबरा हैं। जब ये सारी अलामतें जब ज़ाहिर हो जाएंगी, वाक़े हो जाएंगी, तो फिर किसी भी वक्त अचानक क़यामत कायम होगी। ये अज़ीम तरीन अलामतें एक के बाद दूसरी इस तरह से ज़ाहिर होंगी, इस तरह से वाक़े होंगी कि जैसे हार की लड़ी का जो धागा होता है, अगर वो टूट जाए तो जो उसमें मोती पिरोए हुए रहते हैं वो एक के बाद दूसरे गिरते चले जाते हैं, यानी सिलसिलेवार वो गिरते चले जाते हैं। इसी तरीके से अलामत कुबरा, ये सिलसिलेवार ये अलामतें ज़ाहिर होंगी, वाक़े होंगी, और इनमें सबसे पहली अलामत हज़रत मेहदी की आमद होगी। अलामात कुबरा में सबसे पहली अलामत हज़रत मेहदी की आमद होगी, और हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु ये उम्मत मुहम्मदिया के आखिरी मुजद्दिद होंगे।
बल्कि मुजद्दिद आदम होंगे। और इस पर हमारा 100% अकीदा है, 100% ईमान है, हमारा यकीन है इस बात पर कि आखिर ज़माने में हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हा की आमद ये हक़ है। इस पर हमारा 100% अकीदा है, हमारा ईमान है। मुसलमानों को इस पर एतक़ाद रखना ज़रूरी है कि हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरी ज़माने में आएंगे। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु ये मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, मदीना तैयबा में ये पैदा होंगे। इनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तरह मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, और ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ानदान में से होंगे। कि जैसे उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अल महदी मिन इतरती मिन वलदी फ़ातिमा, कि मेहदी मेरी नस्ल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ानदान में से होंगे। तो ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ानदान में से होंगे, और इनका हुलिया कुछ इस तरह से होगा कि इनका चेहरा सफ़ेद सुर्खी माइल होगा, आँखें बड़ी बड़ी सुरमगी होंगी, और सर पर जो बाल होंगे सियाह बिल्कुल काले जुल्फ़ों वाले बाल होंगे, सर पे इमामा होगा, पेशानी चौड़ी होगी, नाक ऊंची होगी, और जो इनका कद होगा वो दरमियानी कद होगा। न ज़्यादा ये लंबे होंगे न ज़्यादा ठीकने होंगे, एक दरमियानी कद होगा। और इनके अखलाक, इनके आदाब और इनकी आदत ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगी। शक्ल व सूरत में ये पूरी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होंगे, लेकिन बाज़ चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु की आमद से पहले दुनिया में ज़लज़ले आएंगे, कसरत से ज़लज़ले आएंगे। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु की आमद से पहले कुफ्र का गलबा होगा। शाम और कुस्तुनतुनिया के इलाके में यहूदी और ईसाइयों की हुकूमत होगी। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु ये मक्का मुकर्रमा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान तवाफ़ करते होंगे, तो लोग इन्हें देखकर पहचान जाएंगे कि ये इमाम मेहदी हैं, हमें इनके हाथ पर बैअत करना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला भी लोगों के दिलों में ये बात डाल देंगे, उनको लोगों को हज़रत मेहदी की तरफ मुतवज्जे कर देंगे कि यही इमाम मेहदी हैं, यही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हाकिम और खलीफा मुतय्यन है, इनके हाथ पर बैअत करना चाहिए। चुनांचे बैअत होना शुरू हो जाएगी, उनके हाथ पर बैअत होना शुरू हो जाएगी, और एक अजीम लश्कर हज़रत मेहदी की क़यादत में ये शाम और कुस्तुनतुनिया रवाना होगा। शाम और कुस्तुनतुनिया रवाना होगा, और अरब पर हज़रत मेहदी की हुकूमत कायम हो जाएगी। फिर आलमी खिलाफत के लिए, आलमी खिलाफत के लिए हज़रत मेहदी कुस्तुनतुनिया रवाना होंगे, और उस वक्त का कुस्तुनतुनिया ये आज का इस्तंबुल है। जो उस वक्त का कुस्तुनतुनिया होगा वो आज का इस्तंबुल होगा। हज़रत मेहदी बैतुल मुक़द्दस को भी फ़तह करेंगे। बैतुल मक़दिस जो आज यहूदियों के कब्ज़े में है, इसको भी फ़तह करेंगे। और हदीस में भी इसकी पेशन गोइयाँ, इस फ़तह की पेशन गोइयाँ हदीस में इसका तज़किरा मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यख़रुजु मिन खुरासान रायातुन सूदुन ला यरुद्दुहा शै हत्ता तुनसब बिईलिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, और उनको कोई भी चीज़ ना रोक सकेगी, यहाँ तक कि वो बैतुल मक़दिस में नस्ब कर दिए जाएंगे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब एक खलीफा की वफ़ात होगी तो फिर उसके बाद एक नए खलीफा को मुतय्यन करने के लिए मुसलमानों में इख्तिलाफ हो जाएगा, मुसलमानों में इंतशार हो जाएगा। तो एक शख्स अब वो इस ख्याल से कि कहीं मुझे खलीफा ना बना दिया जाए, तो वो चुपचाप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। अब वहाँ पर हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान लोग उनको पहचानेंगे कि ये तो इमाम मेहदी हैं, इनके हाथ पर बैत करना चाहिए। चुनांचे बैत होना शुरू हो जाएगी, लोग आएंगे उनके हाथ पर बैत करेंगे। और इसी तरीके से जब उनके हाथ पर बैत होना शुरू होगी तो जिस वक्त उनके हाथ पर बैत होना शुरू होगी उस वक्त उनकी उम्र 40 साल की होगी, यानी वो 40 साल के हो जाएंगे। 40 साल की उम्र में उनके हाथ पर बैत होना शुरू हो जाएगी और फिर वो शाम और कुस्तुनतुनिया के इलाके में जाएंगे। शाम में वो यहूदियों से जिहाद करेंगे, फ़तह हासिल करेंगे और कुस्तुनतुनिया में भी फ़तह हासिल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस को भी वो फ़तह हासिल कर लेंगे। लेकिन बैतुल मक़दिस को फ़तह हासिल करते हुए उनको 6 साल का अरसा बीत जाएगा। 7वें साल में वो खलीफतुल्लाह फिल अर्द का मर्तबा पा जाएंगे, यानी पूरी दुनिया में, पूरी ज़मीन में इस्लाम और अल्लाह तबारक व तआला की खिलाफत, आप सल्लल्लाहु अलैहि यानी उम्मत मुहम्मदिया की खिलाफत ये कायम हो जाएगी। और 7वें साल में ही दज्जाल निकल आएगा। 7वें साल में पूरी ज़मीन पर खिलाफत इलाहिया, खिलाफत मुहम्मदिया ये कायम हो जाएगी। और 7वें साल में दज्जाल वो निकलेगा और जब दज्जाल निकलेगा तो फिर अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखकर ये दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, ये दुनिया में आएंगे और उस वक्त फ़जर की नमाज का वक्त होगा। तो हज़रत मेहदी ये मुसल्ले पर आगे बढ़ चुके होंगे, तो वो एक मीनारे पर उतारे जाएंगे, फरिश्ते उनको छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे, सीढ़ी लगाई जाएगी, उनको उतारा जाएगा। फ़जर की नमाज का वक्त होगा तो हज़रत मेहदी ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसल्ले के लिए आगे बढ़ाएंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इनकार कर देंगे और फिर हज़रत मेहदी ही नमाज़ पढ़ाएंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों दज्जाल कत्ल होगा। इसकी एक बड़ी तफसील है, बड़ी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे तफसील से भी बताया जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों ये दज्जाल कत्ल होगा और 2 साल और यानी हज़रत मेहदी 2 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इनके गुजरेंगे और उन 50 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो जाएगी। हज़रत मेहदी उन 50 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाएंगे। अब आप गौर करें कि ये हज़रत मेहदी का ये बायोडाटा है, लेकिन आज हज़रत मेहदी ही के नाम पर कुछ ये शुरूर व फितन, कुछ फित्तीन लोग चेहरा उठाकर आगे आ रहे हैं। एक ने दावा किया कि मैं मेहदी हूँ। एक पाकिस्तान में इससे पहले यानी 2002 में उसका इंतकाल भी हो गया, गौहर शाही जिसको कहा जाता है कि उसने हज़रत इमाम मेहदी का दावा किया, लेकिन आज भी उसके पैरोकार ये बाकी हैं और वो उसी की दावत को लेकर चलते हैं। वो एक बाकायदा एक उनका चैनल भी बना हुआ है और वो तसव्वुफ़ की बातें करते हैं और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। अब आप गौर करें कि 2002 से पहले ही जिसका इंतकाल हो गया, उसको हज़रत मेहदी माना गया और 2002 से पहले ही वो इंतकाल कर गया और आज भी उसके पैरोकार बाकी हैं, आज भी उसकी दावत को फैला रहे हैं। और इसी में यानी एक यूनुस वो गौहर शाही वो इस फ़िरके को चलाता है और वो तसव्वुफ़ की बातें करता है। बड़े बड़े नौजवान उससे जुड़े हुए हैं। ये पूरा क्या कहते हैं कलकत्ता, ये पूरा उससे मुतासिर है।
पाकिस्तान का अक्सर हिस्सा तो मुतासिर है ही सही, यहाँ इंडिया में भी ये कहते हैं बंगाल में कलकत्ता और दूसरे इलाके पूरे से मुतासिर हो चुके हैं। और जब उसका बयान आता है तो वो नई नई बातें करता है, वो कुरान में अपनी राय पेश करता है, हदीस में अपनी राय पेश करता है, और लोग नीचे कमेंट में आकर लिखते हैं कि आप तो उलमा से भी अच्छी बातें कर रहे हैं। यानी कुरान की तहरीफ हो रही है, हदीस की तहरीफ हो रही है, और लोग बेवकूफ़ी की तरह उनके पैरोकार बने हुए हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं और आकर लिख रहे हैं कि आप तो उलमा से भी अच्छी बातें कर रहे हैं। भाई उलमा इतनी ख़तरनाक बात कैसे करेंगे? वो कुरान की तो तहरीफ नहीं करेंगे, हदीस की भी तहरीफ नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक और फ़िरका ये 2002 के बाद वजूद में आया, जिसको शकील बिन हनीफ कहा जाता है। शकील बिन हनीफ 2002 में उसने यानी हज़रत मेहदी की तैयारी की और 2004 में उसने इसका दावा कर दिया कि मैं मेहदी हूँ, और उसके बहुत से पैरोकार, उसके मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले वो आज भी मौजूद हैं। 2004 से ये फ़िरका चला आ रहा है। अब गौर करें कि हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका जो नाम होगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, और वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ानदान में से होंगे। अब ये जो सर उठाकर मेहदी का दावा कर रहे हैं, वो गौहर शाही ने एक मेहदी का दावा किया, ना वो मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ, ना उसका नाम मोहम्मद है, ना वालिद का नाम अब्दुल्ला है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामतें बताई, एक अलामत भी नहीं पाई जा रही, लेकिन लोग बेवकूफ़ी की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी जमात में शामिल हो रहे हैं कि हाँ ये इमाम मेहदी है। अब वो गया एक फ़िरका, एक इसी तरीके से एक और ने सर उठाया, शकील बिन हनीफ। 2004 से ये फ़िरका चला आ रहा है। 2004 से इसने इमाम मेहदी का दावा किया, मैं इमाम मेहदी हूँ। फिर कुछ वक्त बाद उसको पता नहीं और वही आई तो उसने ये भी कह दिया कि मैं ही हज़रत ईसा हूँ। अब बेवकूफ़ी की हद हो गई। एक आदमी वो इमाम मेहदी भी है, हज़रत ईसा भी है, बगैर सर पैर की बात है, कोई सेंस वाली बात नहीं, लेकिन लोग इस कदर बिल्कुल जाहिल हो चुके हैं, जिहालत में पड़ चुके हैं कि उसको इमाम मेहदी भी मान रहे हैं और ईसा भी मान रहे हैं कि हाँ ये इमाम मेहदी भी है, हज़रत ईसा भी है। दो अलग अलग शख्सियत को एक शख्सियत बनाना। भाई हज़रत मेहदी अलग हैं, हज़रत मेहदी ये दुनिया में पैदा होंगे, दुनिया में ये पैदा होंगे, 40 साल की उम्र में इनको पहचाना जाएगा। और कहाँ पहचाना जाएगा? वहाँ काबा शरीफ में, कि ये हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान तवाफ़ करते होंगे तो लोग इन्हें पहचान जाएंगे कि ये इमाम मेहदी हैं। एक अलामत भी इन लोगों में नहीं पाई जा रही, और इन्होंने इमाम मेहदी का दावा किया। और फिर उसने दावा किया कि मैं हज़रत ईसा भी हूँ। भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में पैदा नहीं होंगे, ये दुनिया में नाजिल होंगे। कुछ तो समझना चाहिए, लेकिन बेसमझ इतने हो चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में नाजिल होंगे, वो पैदा नहीं होंगे, पैदा हो चुके हैं। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी बनाकर भेजे जा चुके हैं, और फिर आसमान में उठाए जा चुके हैं। आसमान में उनको ऐसे ही उठा लिया था, और अब वो जो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, दुनिया में जो उनका नुज़ूल होगा वो दज्जाल को कत्ल करने के लिए होगा। अब ये दो अलग अलग शख्सियतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी बिल्कुल वाज़े कर दिया, हज़रत मेहदी के बारे में भी वाज़े कर दिया, लेकिन लोग इस कदर, ये शकील बिन हनीफ का फितना तो इस कदर बढ़ता चला आ रहा है कि बग़ैर सर पैर वाली इसकी बात थी। अब इस पर ध्यान न दिया कि ये तो ऐसे ही बस बकवास किए जा रहा है, लेकिन लोग भी इस कदर जुड़ रहे हैं, इस कदर जुड़ रहे हैं कि कई इलाके, हिंदुस्तान के कई इलाके मुतासिर हो चुके हैं इससे। यहाँ हमारे मध्य प्रदेश और शाहजहाँपुर ज़िले में भी ये फितना आ चुका है। कई गांव इस तरीके से मुतासिर हो चुके हैं। बेरछा के करीब का एक गांव, वहाँ भी उस फितने ने जन्म लिया। कुछ घर वाले वो इस फितने के शिकार हुए और उन्होंने भी मान लिया कि हाँ ये इमाम मेहदी है, हज़रत ईसा भी हैं। इसी तरीके से इधर दुपाड़ा के करीब में कई गांव उससे मुतासिर हुए। अभी सीहोर, इंदौर, हर तरफ से उसके फितने के शिकार हुए लोगों की आ रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी,
आप हज़रत मेहदी के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको पूरा जानना हो, आप उलमा के पास बैठें। इस तरीके से कोई नए फितने इस तरीके से सर उठाकर आ जाएं, कहें मैं इमाम मेहदी हूँ और मैं ही हज़रत ईसा हूँ। ये लोग नौजवानों को, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको टारगेट बनाते हैं और उनको अकली दुनिया से समझाते हैं कि ये देखो वो इस तरीके से, यानी वो दज्जाल को तो इस तरीके से जाहिर करते हैं कि दज्जाल के पेशानी पर काफारा लिखा रहेगा। तो वो ये अमेरिका वगैरह को, अमेरिका को वो दज्जाल कहते हैं कि दज्जाल जाहिर हो चुका है। अमेरिका को, वो अमेरिका में काफारा पूरा आता है, वो कहते हैं कि अमेरिका दज्जाल जाहिर हो चुका है और दज्जाल के मुकाबले में मैं हज़रत ईसा हूँ, मैं भी आ चुका हूँ। अब ये इस तरीके से वो नौजवानों को टारगेट करते हैं और नौजवानों के जहन में अकली तौर पर ऐसे अपने तौर पर दलाइल बिठाते हैं कि वो नौजवान उनकी बातों में आ रहे हैं। ख़ासकर ये स्कूल कॉलेजेस बहुत पोशीदा तौर पर ये लोगों को अपने फितने का शिकार बनाते हैं और लोग फिर एक बार आ जाते हैं तो फिर जल्दी, जिनके हक़ में गुमराही आ जाती है तो फिर वो जल्दी छूटती नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी शुरूर व फित्तीन जो सर उठा रहे हैं हमारी उनसे हिफाजत फरमाइए। जितने भी ये शैतान की पनाहगाह हैं हमें सबसे हमारी हिफाजत फरमाइए। आप ए अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी पनाहगाह में ले लीजिए। इसलिए कि मेरे भाइयों, एक बार अगर गुमराही जहन और दिल पर घर कर गई तो फिर निकलना मुश्किल होता है, फिर उसका रास्ता सीधे फिर जहन्नम होता है। और शैतान उस रास्ते पे नहीं बैठा है, शैतान भलाई नेकी के रास्ते पर बैठा हुआ है, वो हर तरफ वो रास्ते पर बैठा हुआ है। वो जन्नत के रास्ते पे चलने ही नहीं वो जन्नत के रास्ते पे चलने ही नहीं देता। वो उसकी ये पूरी कोशिश है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, मैं इसको गुमराह कर दूं, अपनी पूरी ताकत लगा देता है वो गुमराह करने के लिए। और ये गुमराही करने की ये जो शक्ल होती हैं ये इसी तरीके से फितने उभरते हैं। इसलिए मैं नौजवानों से बहुत ज़्यादा दरख्वास्त करता हूँ कि आप कोई भी हकीकत हो उलमा से जाकर समझें, पूरी हकीकत वाज़े करें, इस तरीके से किसी की भी बातों में ना आए। आजकल ये यूट्यूब वगैरह का भी, भाई ये यूट्यूब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बातिल ने इस पर आकर अपना कदम जमाया है। इसलिए उलमा ने भी आकर, क्योंकि बातिल जिस लाइन से आएगा उसी लाइन से उसको ख़त्म किया जाएगा। इसलिए यूट्यूब और वगैरह इस तरह के जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है, वरना ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि इस पर बुराई ही बुराई आती है। और नौजवानों के हाथ में मोबाइल होते हैं और इस तरीके से कोई भी एक आदमी इल्मी बात बता रहा होता है लेकिन वो इल्मी नहीं होती है और नौजवान उसका शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अपने आप की हिफाजत करिए और सारी हकीकत को उलमा से बैठ कर उलमा के पास जाकर वाज़े करिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत